हेलो दोस्तों, माय नेम मनोज कुमार नंदनवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल नॉलेज में। दोस्तों, आज हम इसमें एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग करना सिखाएंगे कि किस तरीके से हम स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किस तरीके से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग करते हैं और हमें किन किन डिवाइसों की इसमें आवश्यकता होती है वो सभी हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम वो जो स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो नीड पड़ेगी वो कौन सी डिवाइस है। देखो, हमें 3 एनओएस यानी कि 3 हमें कॉन्टेक्टर चाहिए, जो इसमें हमें मेन का कॉन्टेक्टर चाहिए और दूसरा जो होगा हमारा स्टार का होगा और तीसरा हमारा डेल्टा का होगा। जैसे ही हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इसमें देखिए हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है। ठीक है, फिर उसके कुछ टाइम के बाद में हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन होता है, जिसमें हमें 3 कॉन्टेक्टर की जरूरत पड़ेगी, एक टाइमर की जरूरत पड़ेगी और एक हमें क्या चाहिए, पुश बटन चाहिए 2। कितने पुश बटन चाहिए? 2 पुश बटन चाहिए, जिसमें से एक एन होगा एक एनसी होगा। तो चलिए देखते हैं हम किस तरीके से इनको हम ड्राइंग करेंगे, तो वो देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके दिखाते हैं किस तरीके से हम स्टार डेल्टा स्टार्टर बना सकते हैं। फेज सप्लाई की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, तो हम फेज सप्लाई एक उठा लेते हैं। फेज सप्लाई उठाने के लिए उठा लेते हैं यहाँ से। देखिए, ये हमने फेज सप्लाई उठाई और यहाँ से हम क्या करते हैं, ये फेज सप्लाई हो गया, नहीं पॉजिटिव हो गया, और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक एनसी पुश बटन लेंगे। ठीक है, एनसी पुश बटन के बाद में ये हमने एनसी पुश बटन लगाया है, यहाँ पे एक एनओ पुश बटन को जोड़ेंगे। ये हमारा एनओ पुश बटन हो गया और उसके बाद में एक कॉन्टेक्टर को हम यहाँ पे ऑन करवा देते हैं। तो ये हमारे कॉन्टेक्टर क्या हुई, A1 A2, यानी A1 और A2 क्या हो जाता है, हमारे कॉइल हो जाती है इसकी कॉन्टेक्टर की। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसमें न्यूट्रल सप्लाई को जोड़ दिया है, यानी कि माइनस सप्लाई को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। ठीक है, तो इसमें अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम कॉन्टेक्टर को होल्ड कराने के लिए यहाँ पे एक होल्डिंग दे देते हैं। ये हम होल्डिंग किसके थ्रू देंगे, K1 कॉन्टेक्टर के थ्रू। किसके थ्रू? K1 कॉन्टेक्टर के थ्रू। K1 कॉन्टेक्टर हमारा किस चीज़ का है, मेन कॉन्टेक्टर है। क्या है? मेन कॉन्टेक्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे, हम एक टाइमर को ऑन करवाएंगे। यहाँ से एक वायर को उठाएंगे और एक टाइमर को ऑन करवा लेते हैं। मैंने बताया था आपको कि इसमें एक टाइमर की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे एक टाइमर उठाया और इसको भी हमने किससे जोड़ दिया, न्यूट्रल सप्लाई के साथ में जोड़ दिया। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक तो हम स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन करवाएंगे और एक हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन करवाएंगे, यानी कि 3 कॉन्टेक्टर की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, K2 हो गया और ये हमारा K3 हो गया। तो इसे हम बोल सकते हैं डेल्टा। ठीक है, और इसे हम बोल सकते हैं स्टार। ठीक है, इस तरीके से। अब इसमें क्या करेंगे, इन दोनों स्टार और डेल्टा की आपस में क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग करेंगे। तो इंटरलॉकिंग किस तरीके से करेंगे, देखिए दोस्तों, जैसे हमारा ये पुश बटन ऑन होगा, ऑन होने के बाद में हमारा K1 कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा और उसी के थ्रू हमारा क्या हो जाएगा, एक टाइमर भी ऑपरेट होने लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए टाइमर का एक एनसी लेंगे। इसमें टाइमर में हमने 10 सेकंड का टाइम भरा हुआ है, तो टाइमर का एक एनसी ले लेते हैं। एनसी लिया और हम यहाँ पे क्या करेंगे, K3 का एक एनसी ले लेते हैं। ठीक है, और इस K2 के A1 कॉइल पर इसे जोड़ देते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा दोस्तों, देखें, ये तो हुआ हमारा K3 का एनसी और ये हुआ हमारा टाइमर का एनसी। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या कराते हैं, देखिए यहाँ पे क्या करवाएंगे, इसको भी हम इंटरलॉकिंग से जोड़ेंगे, जहाँ पे हम इसमें टाइमर का एक एनओ लेंगे और K2 का एनसी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, K2 का एनसी ले लेंगे और इसको भी हम A1 टर्मिनल से जोड़ देंगे। ठीक है, ये हमारा K2 का हो गया और ये हमारा टाइमर का हो गया। ठीक है, इस तरीके से जोड़ देंगे। इस तरीके से जोड़ने के बाद में यहाँ पे हम इनको दोनों को न्यूट्रल सप्लाई के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये कैसे काम करेगा। जैसे ही दोस्तों हम हमारे पुश बटन को दबाते हैं तो हमारा K1 कॉन्टेक्टर ऑन होता है और टाइमर में हमने इसमें कितने सेकंड का टाइम भरा हुआ है, 10 सेकंड का टाइम भरा हुआ है। तो 10 सेकंड से पहले क्या करेगा, ये एनओ है जो एनओ रहेगा, एनसी जो एनसी रहेगा। तो हमने क्या करा, जैसे ही हमारे ये पुश बटन ऑन होगा तो यहाँ पे हम एनसी के साथ में हमने इसको जोड़ दिया है। ठीक है,
तो यहाँ पे टाइमर से सप्लाई जाएगी और ये भी NC है, यानी K3 का NC है, तो हमारा K2 भी ऑन हो जाएगी। जैसे K1 ऑन होगा हमारा K2 भी ऑन हो जाएगा, यानी कि स्टार में हमारी मोटर चल जाएगी। लेकिन 10 सेकंड के बाद में क्या होगा, ये NC पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, NO में चेंज हो जाएगा, जिससे इसकी सप्लाई कट जाएगी। ठीक है, और ये NO पॉइंट जो है टाइमर का, ये क्या बन जाएगा, NC बन जाएगा, और यहाँ से इसकी सप्लाई आएगी, और ये NC पहले से ही है, तो हमारा K3 ऑन हो जाएगा और K2 ऑफ हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। आगे भी दोस्तों आपको रिवर्स फॉरवर्ड के बारे में बताऊंगा कि हमारे स्टार्टर जो होता है रिवर्स फॉरवर्ड में किस तरीके से काम करता है, और इसकी ड्राइंग भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ इसमें कि हम PLC पे इसे किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। देखिए PLC पे डिज़ाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए ये हमारी कंट्रोल वायरिंग हो गई, और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए एक पुश बटन ले लेते हैं, NC पुश बटन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए, ठीक है, एक NO पुश बटन ले लेते हैं, और इससे हम क्या करवाएंगे, एक मेन कॉन्टेक्टर को ऑन करवा देते हैं। ठीक है, आउटपुट मेन आउटपुट हम इसमें ऑन करवा देते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा X0 हो गया, ये हमारा X1 हो गया, और ये हमारा Y0 हो गया। ठीक है, ये क्या है, हमारा मेन कॉन्टेक्टर है, क्या है, मेन कॉन्टेक्टर। ठीक है, जिसे हम Y0 बोल रहे हैं। तो अब इसे होल्ड कराने के लिए इसमें क्या करेंगे, एक होल्डिंग दे देते हैं, जो कि किसकी होल्डिंग होगी, Y0 की, इसकी हो गई Y0 की होल्डिंग हो गई। ठीक है, आगे क्या करेंगे, देखिए Y0 को हम NO ले लेते हैं Y0 का, और एक टाइमर को ऑन करवा देते हैं। ठीक है, टाइमर को ऑन करवा देते हैं। ये क्या है, हमारा टाइमर T1, और ये क्या है, हमारा Y0 का NO हो गया। ठीक है, Y0 का NO। ठीक है, यहाँ से हमने टाइमर को ऑन करवा दिया। ये टाइमर है, TIMER, टाइमर फर्स्ट। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, देखिए इसके ये टाइमर के थ्रू हम क्या करवाएंगे, टाइमर के NC, यानी यहाँ पे ले लीजिए, टाइमर के NC से हम स्टार डेल्टा से इंटरलॉकिंग कराएंगे, और यहाँ से हम स्टार को ऑन करवा देंगे, यानी कि हम Y1 को ऑन करवा देते हैं। ठीक है, ये क्या है, हमारा स्टार है। ठीक है, स्टार का कॉन्टेक्टर है। तो ये क्या कह रहा है, हमने इसमें इंटरलॉकिंग दी है। ये क्या है, हमारा टाइमर का NC है, ये क्या है, हमारा डेल्टा का, ठीक है, डेल्टा का NC है, यानी कि अभी हम जो कॉन्टेक्टर लगाएंगे उसका NC है। इसके अलावा आगे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक NO लेते हैं Y0 का। ठीक है, Y0 का NO ले लिया, फिर उसके बाद में एक टाइमर का NO ले लिया, और एक हमने स्टार का NC ले लिया। ठीक है, और इससे क्या करवा देते हैं, हम Y2 को ऑन करवा देते हैं। ठीक है, ये लो, ये हमारा क्या बन गया, स्टार डेल्टा। किस में बन गया, हमारा PLC में। ठीक है, इस तरीके से हम इसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ मैं छोड़ दिया है मैंने, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम NO ले लेते हैं, किसका, हमारा Y0 का NO। ठीक है, Y0 का NO है ये, यहाँ से हम इसे, ये NO हो गया Y0 का। थोड़ा सा यहाँ से मैं एक इरेजर ले लेता हूँ, और यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये बन गया दोस्तों। इस तरीके से हम इसमें स्टार डेल्टा भी हम PLC में डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू। ठीक है, ये किसका हो गया, स्टार का हो गया, जो कि हमारा Y1 है, और ये ये टाइमर का हो गया, और ये स्टार का हो जाएगा, स्टार का Y1 ये यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। थैंक यू।